एनर्जी। तो एनर्जी क्या होता है? एनर्जी होता है किसी ऑब्जेक्ट में, एन ऑब्जेक्ट हैविंग द कैपेसिटी टू डू वर्क, उसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी बोलते हैं। तो एनर्जी क्या हो जाता है? किसी ऑब्जेक्ट में अगर काम करने की क्षमता होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो एनर्जी भी क्या है? एक तरह का वर्क है, इसलिए इसका भी एसआई यूनिट जूल हो जाता है, जूल होता है। इसी पे तुम्हारा है वर्क एनर्जी थ्योरम। इसमें आता है तुम्हारा वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है? तो वर्क एनर्जी थ्योरम बोलता है वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। तो मतलब क्या हुआ? वर्क डन और एनर्जी के बीच का जो रिलेशन है उसी को हम लोग बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम बोलते हैं। तो वर्क डन ऑन अ ऑब्जेक्ट इक्वल टू चेंज इन एनर्जी होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम बोलते हैं। समझ में आ गया? अब है तुम्हारा फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, तो इसमें आता है तुम्हारा मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी किसको बोलता है? तो ये हो जाएगा एनर्जी possessed on an object due to its motion and position, हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट में उसके मोशन या फिर पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होता है उसे हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी दो तरह का होता है। ठीक है, इसमें क्या है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो इसमें पहला है काइनेटिक एनर्जी, सेकंड है पोटेंशियल एनर्जी। हाँ समझिए, इसमें तुम्हारा दो मैकेनिकल एनर्जी होता है, पहला होता है काइनेटिक एनर्जी, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी होता है। अब जो करना है काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी किसको बोलेंगे? ये हो जाएगा एनर्जी possessed on an object due to its motion, उसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। मतलब क्या हुआ? किसी भी ऑब्जेक्ट में उसके मोशन के चलते जो एनर्जी होता है उसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जैसे कोई बॉल रोल कर रहा है, तो अगर रोल कर रहा है मतलब वो मोशन में है तो उसमें तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी होगा। ठीक है, कोई व्हीकल जा रहा है मोशन में है
तो उसमें भी तुम्हारा क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। ठीक है, अब इसको डिराइव करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करेंगे, तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम लोग निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी, ठीक। अब काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालें, तो सपोज यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ए पे कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है, अब मूव करके तुम्हारा यहाँ तक पहुँचा, पॉइंट बी तक पहुँचा, ठीक है। तो जब वो तुम्हारा ए पे था, ठीक है, तो उस समय ये मूव कर रहा है, ठीक है। तो जब ए पे था तो उस समय इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो इसका u था। अच्छा, इसको ठीक है, इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो इसका कितना है, मतलब यहाँ पे ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी u जो है वो क्या है, 0 है, मतलब ये क्या है, उस समय वो स्टार्ट कर रहा मूव करना, तो उस समय इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 है। तो यहाँ पे इसका जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा वो भी कितना होगा, 0 होगा। तो जब वो बी पे पहुंचेगा तो उस समय इसका जो फाइनल वेलोसिटी होगा, फाइनल वेलोसिटी v हो जाएगा, और इसमें फाइनल काइनेटिक एनर्जी को हम k मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसका एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन में लिखेंगे कि लेट एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास m is moving with initial velocity 0 and final velocity 0 after some distance, after moving some distance its final velocity is v and final kinetic energy is k। समझ में आ गया। तो अब इसको डिराइव करने के लिए तो सबसे पहले हमको वर्क डन, तो वर्क डन इक्वल टू कितना होता है, F इंटू एस। फोर्स है, मान लो ये एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहा है, किस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ए एक्सेलरेशन से ये ऑब्जेक्ट तुम्हारा मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमको सबसे पहले एस निकालना होगा, तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन तो मेरा है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 है, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस 0 इक्वल टू 2as। तो यहाँ से जब आगे यहाँ से s निकालेंगे तो दिस इम्प्लाइज s इक्वल टू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाई 2a हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो है इसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, therefore work done equal to f इक्वल टू m इंटू ए इंटू s का वैल्यू आया वी स्क्वायर बाई 2a, तो हो गया वी स्क्वायर बाई 2a। यहाँ पे a कट गया, तो ये कितना बच गया, m वी स्क्वायर बाई 2। और यही वर्क डन तुम्हारा क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, इसलिए हम लिख सकते हैं therefore काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m वी स्क्वायर। ये इसका एक्सप्रेशन है। समझ आ गया, तो नोट डाउन कर लो। पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी किसको बोलेंगे, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट में उसके पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होता है उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं एनर्जी possessed on an object due to its position, उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो मान लो सपोज एक ऑब्जेक्ट है, ये ग्राउंड है,
ग्राउंड है, और ग्राउंड से कुछ हाइट पे ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है। तो ये अभी a पे है। कहाँ पे है? a पे है, ठीक है। तो यहाँ से ग्राउंड का जो हाइट है वो तुम्हारा h हाइट पे वो ऑब्जेक्ट ग्राउंड से ऊपर पे है, ठीक है। समझ आए? तो मतलब ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड से ये तुम्हारा h हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है। क्या समझे? ठीक। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे जो तुम्हारा फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। तो हमको पता है, तो इसका भी हम लोग जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालेंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से जो निकालेंगे तो वहाँ लिख लेना, ठीक है, कि हम कोई ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, ऐसा करके लिख लेना जो भी दे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये कितना हाइट पे है? h हाइट पे है, और इसका मास कितना है? m है। तो कोई ऑब्जेक्ट जब एयर में रहता है तो उस पे जो फोर्स लगता है वो फोर्स उसके वेट के इक्वल होता है। किसके इक्वल होगा? वेट के इक्वल होगा, ठीक है। तो हमको पता है सिंस वर्क डन इक्वल टू F इंटू एस, ठीक। अब इस ऑब्जेक्ट पे फॉर दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसका जो फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा? उसके वेट के इक्वल होगा। और वेट इक्वल टू क्या होता है? उसका जो मास हुआ, तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या लग रहा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसलिए फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? mg हो जाएगा। ऐसा समझे? और यहाँ पे जो s है वो s, ये डिस्टेंस कितना है? जो s है वो उसके h के बराबर हो जाएगा। ऐसा समझे? तो इस केसेस में जो वर्क डन होगा, देयरफॉर जो वर्क डन होगा वो कितना हो गया? f का वैल्यू कितना आया? mg इंटू एस। एस किसके बराबर है? उसका जो हाइट है h के बराबर। तो हम लोग जो पोटेंशियल एनर्जी है इसको हम लोग p से डिनोट करते हैं, तो p इक्वल टू होता है mg h। यही होगा इसका पोटेंशियल एनर्जी। ऐसा समझे?